हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में ज्योमेट्री में आपने एंगल के बारे में डिस्कशन किया है। अभी इसी एंगल के ऊपर और उसके मेजरमेंट के ऊपर हम लोग और डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं एंगल क्या होता है। व्हाट इज एंगल? एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। क्या बोला मैं? एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, या फिर अगर आपको दूसरा वर्ड यूज करना है तो आप उसे इंक्लिनेशन भी बोल सकते हो। यस, सो एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन कहो, या फिर एंगल इज द अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन कहो, या फिर उसको टर्निंग भी बोल सकते हैं। बिटवीन इनिशियल रे एंड फाइनल रे, बिटवीन इनिशियल रे एंड फाइनल रे, ये है एंगल का डेफिनेशन। एक बार फिर से बोलते हैं, एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन इनिशियल रे एंड फाइनल रे। सिर्फ ऐसा डेफिनेशन पढ़ के या फिर बोल के सुन के आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा आपको डिटेल में इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको एक इनिशियल रे दिख रहा है। यस, उस इनिशियल रो का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हमने ओ कहा है, और जो एंड टर्मिनल है उसको हमने कहा ए। सो ये ओ ए जो आपको दिख रहा है ये इनिशियल रे है। क्या बोलते हैं इसे? इनिशियल रे। इनिशियल रे के बाद मैं बात करने वाला हूँ फाइनल रे के ऊपर। फाइनल रे को टर्मिनल रे भी कहा जाता है, या फिर उसको फाइनल रे भी बोल सकते हैं। कोई भी वर्ड यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये रोटेशन समझने के लिए एक आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो आपने लाइफ में इधर उधर देखा रहेगा। आपने कभी किसी मैकेनिक को देखा होगा जो हाथ में स्पैनर लेके, स्पैनर मतलब पाना लेके किसी नट को, नट बोल्ट को लूज करता है फिर टाइट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इस प्रकार का पाना उसके हाथ में रहता है और वो उस नट को एक तो टाइट कर सकता है फिर उसको लूज कर सकता है, राइट। जब वो उस नट को सपोज लेट से टाइट कर रहा है तो क्या करता है, पहले वो पाना उस नट में फिट करेगा और फिर क्या करेगा, उस जो भी पाना रहेगा उसको क्या करेगा, थोड़ा फोर्स अप्लाई करके उसको ठीक है घुमाएगा। यस और नो। अभी जितना उसका ताकत है, जितना पॉसिबल है उतना वो पाना जो है वो घूम जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो रुक जाएगा। वो बोलेगा इसके आगे इससे ज़्यादा और टाइट नहीं हो सकता। तो जहाँ पे वो रुक जाएगा उसको बोलते हैं फाइनल रे या फिर टर्मिनल रे। तो देखिए यहाँ पे ये आपका इनिशियल रे है। यस और नो। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, पाने का एग्जांपल, उसमें नट को वो टाइट करना रहेगा तो सपोज इस डायरेक्शन में वो पाने को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, राइट। अगर लूज करना रहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो हमेशा याद रखना, ये जो रोटेशन होता है वो दो डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे दोनों डायरेक्शंस के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। जैसे कि पहले डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक इनिशियल रे है। इस इनिशियल रे को मैं ऊपर की तरफ रोटेट करने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इनिशियल रे जो है ऊपर की तरफ रोटेट हो रहा है। यस, रोटेट होने के बाद कहीं ना कहीं जाके वो रुकने वाला है। यस, उसको मैंने कह दिया ओ बी। ये जो ओ पॉइंट है वो कॉमन है, ओ ए ओ बी। तो ओ जो पॉइंट है वो दोनों इनिशियल और फाइनल रे में कॉमन है, इसलिए उस ओ पॉइंट को याद रखना वर्टेक्स बोलते हैं। तो ओ पॉइंट जो है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। पोजीशन किसका चेंज हो रहा है? ए का। ए पहले नीचे था, वो अभी ऊपर चला गया, राइट। यस और नो? यस, जैसे मैंने ऊपर की तरफ रोटेट किया वैसे मैं नीचे की तरफ भी रोटेट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे सेकंड फिगर आपके सामने आ चुका है। ओ या आपका इनिशियल रे है, उसको मैं नीचे की तरफ रोटेट करूंगा, ओ तो अपनी जगह पे ही रहेगा। जो ए ऊपर था वो देखो नीचे की तरफ आ चुका है। तो जो फाइनल रे है, टर्मिनल रे है, वो इनिशियल रे के नीचे है। यस, और यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में जो आपका टर्मिनल रे है वो इनिशियल रे के ऊपर है। तो दोनों डायग्राम्स में हमने रोटेट ही किया है। यहाँ पे भी एंगल मेजर हो रहा है, वहाँ पे भी एंगल मेजर हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। अभी फर्स्ट डायग्राम में जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है, यस, इस डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। और सेकेंड डायग्राम में जो डायरेक्शन है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। बहुत सिंपल है। आपने क्लॉक देखा है, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गया, 3 बज गया। यस और नो? देखो यहाँ पे ये आपका घड़ी है जो क्लॉक आप देखते हो यूजुअली। सो ये 12, 1, 2, 3। तो क्लॉक जो है वो इस प्रकार से रोटेट होता है, तो उस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज बोलते हैं। और उसके अपोजिट अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग रोटेट कर रहे हैं। क्लॉक का अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉक के डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है,
राइट, यस और नो। अभी यहाँ पे एक सिंपल कन्वेंशन है जो दुनिया भर पे सब लोग फॉलो करते हैं, वही कन्वेंशन आपको भी फॉलो करना है। क्या है कन्वेंशन सर? बहुत सिंपल है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल होता है उसको पॉजिटिव एंगल बोला जाता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल आप मेजर करते हो, यस, उस एंगल को निगेटिव एंगल बोला जाता है। तो इसके आगे इस टॉपिक में कहीं भी अगर आपको पॉजिटिव एंगल दिखेगा तो समझ जाना कि वो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, और अगर नेगेटिव एंगल दिखेगा तो समझ जाना कि वो एंगल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है। यस, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी आप सोचेंगे सर ये ठीक है, आपने ये सब बताया, हमको समझ में आया, लेकिन इसका कोई यूज़ होता है क्या? रियल लाइफ में कहीं पे एंगल्स इन्वॉल्व है क्या? बहुत जगह पे एंगल जो है वो इन्वॉल्व है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ रियल लाइफ यूजेस ऑफ एंगल। ऐसे तो बहुत सारे मैं यूजेस आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी जितना मुझे याद आ रहा है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। आपने देखा होगा कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है किसी घर का, जब हम कोई घर बनाते हैं, राइट, यस और नो, फ्लोरिंग होता है, वॉल्स होती है ना, ऊपर छप्पर वगैरह होता है। यस, उन इन सब के बीच में एक स्पेसिफिक एंगल होता है, जो एंगल हमें मेंटेन करना होता है, तो ही वो घर प्रॉपरली खड़ा रहेगा, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस डायग्राम में, एक छोटा सा अच्छा सा घर का डायग्राम दिया है मैंने। इसमें आप देखो देर इज अ स्पेसिफिक एंगल, यस, इन्वॉल्व, यस, क्लियर। इसी प्रकार से डे टू डे लाइफ में हम लोग घर में भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। यस, उन चीज़ों को बनाते वक्त भी एंगल का ख्याल रखा जाता है, एंगल मेजर करके इन चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सिंपल सिंपल चीज़ें की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे चेयर, टेबल, आपका टेलीविजन, विंडो, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। बहुत सारे डे टू डे लाइफ में हम लोग जो चीज़ें देखते हैं वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है, राइट। और आजकल योगा बहुत लोग करते हैं, योगा के भी डिफरेंट डिफरेंट पोजेस है, यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। हर पोज में आप देखोगे तो एक स्पेसिफिक एंगल है जो यूज़ किया जाता है। तो इन्हीं सारे एंगल्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एंगल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आप डायग्राम में देख ही रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स है। कहीं पे आपको एंगल छोटा लग रहा है, कहीं पे एंगल आपको बड़ा दिख रहा है, यस और नो। तो इन सारे एंगल्स के डिफरेंट टाइप्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू।